हेलो गाइस, सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आपको बताने जा रहा है केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको जेई हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, इस सब में जो भी कंपटीशन एग्जाम में होता है उसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। वो सब पूछता है, एकदम 90% रहता है चांस पूछने का एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला केमिस्ट्री से, ठीक। इससे पहले वीडियो में आपको प्ले लिस्ट में देख लीजिए, फिजिक्स का आपका पूरा बना हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए स्टेट ऑफ मैटर द मॉलिक्यूल्स हैव अ मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड। अब इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज अ मैक्सिमम। द सॉलिड स्टेट मैटर इज आइडेंटिफाइड बाय द वर्चुअल ऑफ द स्ट्रक्चरल फायरनेस एंड द मटेरियल एंड इट्स डायरेक्ट रेसिस्टेंस ऑफ अ deformation. Solid have a high young and the model. The deformability of the models, the force of attraction between a molecules of field is less than the molecules of the solid, and attraction force in lowest among the molecules of gas. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस। सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कोई फोर्स नहीं, अट्रैक्शन होता है, ठीक। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और true with the respect of a substance. पहला पॉइंट, द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस विच दे हैव द बॉन्डेड टू ईच अदर। दूसरा पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर मूव द कंटिन्यूसली इज द इन फील्ड इन एयर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैटर इज अ मेड ऑफ पार्टिकल्स, दे आर डिफरेंट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। कौन सा है जो पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में हो, उसको सही बताना है। तो दे आर लॉन्ग कॉन्फेड, ठीक। अब इसके बारे में देख लीजिए क्या है। दो सब्सटेंस विच having the fixed size and volume and having the high attention force between particles are called as solid. That is, each solid in component consists of particles. These component particles are molecules या atom और iron, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका। पहला, solid are incomparable, the hard and there in the constituent particles have a less space between them. दूसरा पॉइंट, they have a large density of compression to gas and liquid. चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सॉलिड आर अ कम्फर्ट इन अ सिस्टमेटिक वे एंड देयर फॉर्म द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 10 हाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, हाउ मैनी स्टेट ऑफ मैटर हैव बीन द डिटरमाइंड बाय द साइंटिस्ट फॉर सो। 5 गो मैटर है। चलिए इसमें देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस इमिटेड कंडीशनर, 5 गो है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, विच कैन नॉट बी द आइडेंटिफाई द फिगर इन गिवन बिलो। ये जो फिगर दिया हुआ इसको आप आइडेंटिफाई करना है, ठीक। तो ये तो आपको सॉलिड हो गया, ये लिक्विड, ये गैस, ये प्लाज्मा, ठीक। अब इसके ओके, तो कह रहा है प्लाज्मा इज द फील्ड ऑफ प्रेजेंट इन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। हर एक सेल में, बॉडी में वो प्रेजेंट होता है। चलिए ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए। प्लाज्मा इज अ लिक्विड सब्सटेंस, it differ in greatly in properties of the solid, liquid and gas, so it the considered by the different state or fourth state and matter. Plasma can be the display. There is the field of find to only in red blood cell, white blood cell and the placenta. Plasma work in is the provide the nutrients to them, the help of to movement of body in vessels where the substance is not found in all the other cell of body. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, डिफ्यूजन अकर्स इन एक्सटर्नल इन
इंटेंसिटी ऑफ गैस, इसका आंसर गैस हो जाएगा। ठीक, एक्चुअली उसके बारे में डिफ्यूजन हैव द गैस अकर्स in intensity because the theory inexorably an attractive force between molecules of gas. Molecules in the other two states, that is in the solid and liquid, attract each with the much greater force. Therefore, two molecules are not free each, and the diffusion in intensive in these are two other states in matter. ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ़ अमोनिया गैस इज अ कंप्रेसर इज सॉलिड, कंप्रेसर इज द फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट, इट इज़ अ वाइट कलर वैक्स लाइक सब्सटेंस, इट हैज़ अ पुनेगेट इन सील्स, अमोनिया इन द कलरलेस गैस इन द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, इट इज़ द लाइटली देन एयर, दिस इज मोस्ट सोलेबल इन वाटर। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। which of the following statement is not correct? The particles in matter are the steady state। अब इसके बारे में देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स का पढ़ लेते हैं। ऑल सब्सटेंस आर मेड बाय अप टू पार्टिकल्स, पार्टिकल्स हैव मैटर बी वेरी फाइन, देयर इज a space between particles of matter, particles of matter in continuously moving, particles of matter in attracts in each other, particles of matter having kinetic energy, and the speed of particles increasing with increasing a temperature। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश इज द प्योर सब्सटेंस, मीथेन, मीथेन is a pure substance, it is found in the form of natural gas along with the petroleum substance in the under the surface of earth, it is also found in marshland and therefore also called marsh gas। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर देन ट्रू? regret size of various depend on the location and particles according to type of substance. For example, solid have a fixed size and will be liquid have alternative size in vessels and the scene, gas have the no space। compatibility में क्या होता है? These are the quantity the substance there are the reduce their volume at a हाई प्रेशर, द प्रॉपर्टी फाउंड इन गैस, ए बी सी। देखिए इसमें से कौन सा हो सकता है? ठीक, तो ओनली सी और ओनली बी ये ट्रू होगा। हाई प्रेशर होता है, ठीक है, जैसे वॉल्यूम रिड्यूस करेंगे तो प्रेशर उसका हाई हो जाएगा। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस एंड सब्सटेंस, द सब्सटेंस इन सैकिंग एंड द और बम्प that is heat up to before the break, hence the substance A is the false and the substance C correct will be the compensated found in most gas। due to this their volume in decrease in high pressure, प्रेशर उसका वॉल्यूम उसको डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मिक्सचर कैन बी डैश इन द नेचर विथ द होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। in a nature of mixture both homogeneous or heterogeneous, such as the homogeneous mixture of a salt and water, mixture of sugar and water, heterogeneous mixture is a mixture of solid and sand and oil and water is a mixture। ठीक, which is an example of alloy solid solution। Homogeneous mixture is a two or more chemical substance is called solution। The measure of type of substance solution are solid solution of solid in solid, alloy is such as the brass, copper plus zinc, liquid solution is a solid mercury metals and solution in the thermal metal। उसका solid solution in a gas, compression solution in air, fuel in solution in alcohol solution in water, liquid solution is fog, ammonia gas solution is a water, etc। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर? मिल्क,
Milk is a heterogeneous mixture, a mixture whose the composition of different property of it constituently are not one of each. Example: mixture of iron and sulfur, mixture is of sand and salt. Actually next question पे आते हैं. Identify the odd one, the form of the following: water. All the substance in extent in D are the mixture. Will be water is a compound. ठीक है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिजिकल स्टेट ऑफ द ऑर्डिनरी सब्सटेंस दोज नॉट इंक्लूड डैश सब्सटेंस कोलाइडेड. अब इसके बाद में कोलाइडेड मैटर इज नॉट अ फिजिकल स्टेट इन ऑफ ऑर्डिनरी सब्सटेंस इन is it is chemical chemical mixture in which of particles of one following substance are the uniformly dispersed in another, mainly three state of matter, solid, liquid or gas. ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द एयर इज अ डैश मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड. अब इसके बारे में देख रहे हैं. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस एलिमेंट या कंपाउंड होता है, कंटिन्यूड इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर. The gas found in atmospheric the following: नाइट्रोजन 78.084% होता है, ऑक्सीजन 20.0946% होता है, उसका आर्गन 0.934%, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.0052% और मीथेन 0.002% एक्सेट्रा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच ऑफ सॉल्यूट इन पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेनिंग इन सस्पेंड देयर थ्रू आउट द मीडियम इज कॉल्ड सस्पेंशन. अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है. सच अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट particles do not dissolve but remaining in suspension throughout the medium is called suspension. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच लॉ इज अ साइंस डज नॉट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर. इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ फिक्स्ड. अब इसके बारे में देख लेते हैं. इन अ केमिस्ट्री द सब्सटेंस डैट इज द ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट. compound substance in any property is called mixture. The mixture can then the suspend into the initial in irrigation by a simple mechanical method. It's the constituent in present in the mixture alloy retain their the property. For example, mixture of salt and sand. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं. When two liquid do not dissolve in each other and do not form the solution, what is the it called. ये आपका सी आंसर हो जाएगा. सिम क्या है? इंक्रिस्टलेशन. When two liquid do not dissolve in each other, do not form two solution, they is called the substance. Actually next question. Sugar is a dash in a sugar solution, dissolve in substance. अब इसके बारे में देख लेते क्या है. A homogeneous mixture two or more substance solid liquid gas होता है is called the solution. Generally it is a main of irrigation which are the high in the quantity of the solvent and those which are in a small quantity are called solute. Water is a good solvent because the dissolve in different type of substance formed to reason and water is called universal in solvent. The sugar is a dissolve in substance in solute होता है. ठीक. in sugar solution because the small quantity of solvent. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. डैश इज नॉट अ कंपाउंड. लीड कोई कंपाउंड नहीं है. ठीक. when two or more element in combine are formed to the chemical bonding in a contain in properties proportional the substance in the form is called chemical compound. And such a
such a click and hydrogen सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड लीड इज अ मेटल, लीड एक मेटल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। A mixture is a set mixture of a sand and sugar is called heterogeneous mixture। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इज अ केमिकल प्रोसेस लाइक मेक अ कर्ड मिल्क मेक द वैगनर फॉर्म द शुगर कैन इन जूस एक्सेट्रा। Which of the following is not a chemical change? Glowing the placenta wire, ठीक, प्लेटिनियम वायर होता है। ठीक, अब इसके बारे में देखिए। इलेक्ट्रोलाइसिस द ऑफ एसिड वाटर इज अ केमिकल चेंज एज वेल एज द फ्यूल combustion, oxidation and rusting of iron, but glowing the platinum wire is a physical change। Which of the following is a chemical change? Butter source, the change in the new substance and form is called chemical change। This is and the inversely process in the original substance cannot be the obtained by the newly form of produce। Example: sourcing of butter, paper burning, rusting of iron। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विच केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का होता है, अब इसके बारे में देख लीजिए। व्हेन अ सब्सटेंस इन कंबाइन विद द अनदर सब्सटेंस फॉर्म टू न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। क्रॉसिंग द आयरन एग्जाम्पल ऑफ चेंज। द अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज मिल्क कन्वर्ट टू yogurt and burning of increase and stick, burning of wood, degradation of food। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज होता है। ठीक, अब चलिए इसके बारे में। द चेंज इन विच ऑफ द वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर द फॉर्म बाय द केमिकल चेंज। The chemical change is called chemical reaction। Neutralization type of chemical change, the reaction between an acid and base is called neutralization। It is the process of salt and water produced along the release in heat। ये केमिकल का फॉर्मूला दिया हुआ। ठीक, HCl एसिड होता है, NaOH बेस होता है। इसको रिएक्शन कीजिएगा तो NaCl + H2O वाटर है। ठीक, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, आपको प्रॉब्लम हो तो पुश करके इसको फिर बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, और दोस्तों में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहे हैं पूरा। डैश इज नॉट अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग एन आइस क्यूब। ठीक, अब इसके बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सच अ साइज, शेप, कलर एंड कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, and change in the property is called chemical change, physical change, and no new substance inform the such change। Melting of ice cube an example of physical change, the other obtained in remaining example of chemical change। चलिए आते हैं नए क्वेश्चन पे। what is the name of a process in which gas indirectly convert into solid। Deposition, it is the process by which the substance change form to gas in a state and to the solid substance in condition। The process by which the substance change in vapor या steam to liquid state form example converting vapor into water। sublimation में क्या होता है? The process by which the substance change to solid state to gas like burning of compressor। वेपोरेशन में क्या होता था? प्रोसेस विच द सब्सटेंस चेंज इन लिक्विड स्टेट टू
टू वेपर स्टेट। ये आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में हर एक डिटेल बता रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और पूरा क्वेश्चन आपको बताएंगे जितना इसमें बुक में दिया हुआ है, ठीक है। हमारे चैनल पे बने रहिएगा तो आपको नए नए वीडियो आते रहेगा इस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्वेशन इन हेल्प टू the help us to the determine the whether change chemical change has the taken or not all of the above। change in state, color change, gas in emission। अब इसके बारे में देखिए क्या है। change in state in emission of gas and color change in help determine the whether of chemical reaction has taken place two or more substance or element come into the contact the each other and chemical reaction and the atom of redeveloped and the new substance or compound in obtained like making the curd form to milk। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, वाटर चेंज इन आइस। उसका इसके बारे में देख लीजिए। सच अ चेंज इन सब्सटेंस इन विच द चेंज इन प्रॉपर्टीज एंड सब्सटेंस रिमेनिंग द सेम बट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। The change in substance in which a new substance formed to which the completely different form to change and physical property of original substance is called chemical change। For example of rusting of iron, formation of curd from milk etc। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, चेंज इन वाटर इनटू वाटर वेपर। ये कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते क्या है। the change in which of the material in cannot be easily recovered into the form of a state and after the change it is called chemical change। the new substance information it is the involved but both physical and chemical change such as making the curd from milk and designing the food and digesting the food, rusting of iron etc। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ये आपका केमिकल चेंज हो गया इसमें, ठीक। अब कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इन केमिकल चेंज बिकॉज द न्यू सब्सटेंस इन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन अ न्यू केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस टू द सैंड एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर, सब्लिमेशन इन ड्राई आइस। ये तो नहीं होगा। चेंज ऑफ सॉलिड CO2 इंटू गैस, इस CO2 को गैस में चेंज कर सकते हैं। देयर फॉर दिस द रिएक्शन इज फिजिकल चेंज होता है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज, मेल्टिंग आइस। अब इसका चेंज इन सब्सटेंस नॉट अ चेंज इन ओनली द फिजिकल स्टेट एंड डज नॉट चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज सच अ मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक से आपको नया क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक। विच लॉ ऑफ सब्सटेंस डैट मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस और डिजास्टर इज अ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। अब इसके बारे में देखिए। लॉ ऑफ मास इन कन्वर्जन विच फॉर्मेशन ऑफ बाय द फ्रांस केमिस्ट्री इन द एंटीनियस laborious in according to law of conversion mass and matter cannot be neither be produced or nor be destroyed and chemical reaction that is the mass produced in a chemical reaction is equal to mass of reaction, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन इन corresponding to dash law of conversion of mass। अब इसके बारे में देख लीजिए। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन कन्फर्म्ड बाय द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मास एंड रिएक्शन विच प्रोड्यूस अ रिमेनिंग अनचेंज विद द व्हाट इज द स्टेट इज कॉल्ड मास ऑफ कन्वर्जन इन फिजिकल प्रिंसिपल, ठीक। अब चलिए इसके बारे में डिटेल बताते हैं आपको।
During a chemical reaction, the sum of the mass of reaction and produce the remaining change. This is the principle of conversion of mass. Mass neither be created nor be destroyed, but must be rearranged among themselves. इसको among कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक से आते हैं आप. Who among the following in the scientist produced the law of constant ratio? Josporotis in the formation of constant ratio and the fixed ratio law. According to this, the rule and each element of chemical compound is always to found in content to the produce according to its mass and regrets of the compound in obtained. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो वाज द गिवन बाय द जॉस्पोल एल प्रोडो. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु प्रोड्यूस्ड द लॉ ऑफ डिफाइन इन प्रोपोर्शन. जोसोपोटो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें क्योंकि ऊपर में ही दे दिया था इसके बारे में, ये दे दिया था आपको. ठीक. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक. तो इसका हो जाएगा इन अ केमिकल मैटर द एलिमेंट इन ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन टू मैटर. अब इसके बारे में देखिए क्या लिखा है. The law of defined in proportion was the formulated in produce. According to this rule, the weight or mass and the constituent element in the chemical compound always have a fixed ratio found. To example, the ratio of height and hydrogen and oxygen in H2O in 1:8 होता है. ठीक. The ratio of weight of hydrogen and oxygen in water obtained from to any source is always 1:8 के रेशियो में होता है. हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में. आपको बताने जा रहे हैं नए क्वेश्चन. ठीक है. अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूल एज द गिवन द केमिकल सब्सटेंस इज ऑलवेज कंटेंट टू द सेम एलिमेंट that are compound to the different property of weight. law of constant ratio. ठीक. अब इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है. लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिक्स रेशियो वाज कंफर्म्ड बाय द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ मास एंड इरिगेटेड द प्रेजेंट इन केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड फिक्स. इसका केमिकल रिएक्शन देखिए. 2Na प्लस Cl2, इसको रिएक्शन करेंगे 2NaCl. ठीक. और चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ. टू मेक अ कंपाउंड NaCl 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 35.5 ग्राम इन क्लोरीन विच द एट द only in a constant in the ratio that is the ratio of 23:35.5 will be always fixed हो जाएगा. ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. all the samples are carbon dioxide content to the carbon and oxygen in the mass of ratio of 3:8. that is in arrangement with the rule of constant proportional. According to law of defined and the ratio or law of constant ratio, the ratio of mass and element is the chemical compound is fixed. Example, the ratio of carbon and dioxide and to carbon dioxide will be a ratio of 3:8.